हत्यारे ने अपना निशाना साध लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर एक खूबसूरत औरत उसके सामने आ गई। पेशेवर होने के नाते उसने झट से अपनी बंदूक का निशाना फिर से लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया। लेकिन इंसान की फितरत को काबू करना आसान नहीं होता। अनायास ही उसकी नजर फिर से उस औरत पर चली गई। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसने खुद को झकझोरा। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, दिल की धड़कन 65। यही उसकी सबसे सटीक और स्थिर अवस्था थी। उसने बंदूक को मजबूती से पकड़ा, सांस रोकी और ट्रिगर दबा दिया। निशाना अचूक था, या फिर उसे ऐसा लगा, मगर जो हुआ वह अप्रत्याशित था। उस खूबसूरत औरत ने किसी तरह उस गोली को बीच में ही रोक लिया। क्या हत्यारे को यकीन नहीं हुआ। वह तुरंत दूसरी गोली दागने को तैयार हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्य के कमरे की खिड़की पर पर्दा गिर चुका था। अब उसे कोई मौका नहीं मिलने वाला था। मिशन फेल नहीं, पीछे हटना भी एक कला है। उसने झटपट अपनी बंदूक और बाकी सामान फेंका, फिर एक नजदीकी गली से होते हुए तेजी से भागी। सड़क पर आकर वह एक कार के पीछे छिप गई और अपना हेलमेट लापरवाही से नदी में फेंक दिया। अब अगला कदम साफ सुथरा निकलना। हत्यारी पास के एक सुविधा स्टोर के वॉशरूम में घुसी। उसने न सिर्फ खुद को ठीक से धोया, बल्कि अपने गालों पर हल्का गुलाबी टच भी दे दिया। नए कपड़े पहने और आखिरी बची खुशबू भी परफ्यूम से मिटा दी। अब वक्त था शहर छोड़ने का। सड़क किनारे एक D4 कैब को रोका और सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ी। एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले उसने अपने पास बची आखिरी बंदूक को एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर भी एक छोटी सी आशंका बनी हुई थी। क्या कहीं कोई सुराग तो नहीं छूट गया।